क्या है सावन शिवरात्रि पर कथाओं को सुनने का अद्भुत रहस्य? आखिर क्यों जरूरी है शिवरात्रि पर्व के दिन पूजा अर्चना के साथ कथाओं को सुनना? जानिए इस अद्भुत और चौंकाने वाली कथा को जो आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास चल रहा है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शिव जी से जुड़ी कथाओं को सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। इन कथाओं को सुनने मात्र से कष्टों और पापों का निदान हो जाया करता है। तो आइए ऐसी ही एक कथा के बारे में जानते हैं और शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहां उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। थोड़ी ही देर में वहां एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना ना था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। हिरनी ने घबराते हुए कहा, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वह वापस आ जाएगी। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने से फिर बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की उपासना भी हो गई। हिरनी ने दया याचना की और आग्रह किया कि उसे न मारे। उसने कहा, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता, उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। इसके बाद एक हिरण आया। शिकारी ने फिर से निशाना साधा और इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस हिरण ने कहा कि यह उसका सौभाग्य है कि वह किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा, लेकिन उसने कहा कि वह पहले अपने बच्चों को उनकी मां के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वह इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। तभी भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह थी सावन शिवरात्रि की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।